बीजेपी के दो प्रवक्ताओं ने दुनिया भर में भारत की बेइज्जती करवा दी है। हालांकि सरकार अपना बचाव करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान जो कुछ भी बातचीत हुई, इसे लेकर MEA की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें कुछ बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है, लेकिन ईरान की तरफ से जारी किए गए बयान ने उन बातों का खुलासा हो गया है। क्या है वो बातें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा ने जो गलत बयानी की थी, उसके कारण दुनिया में भारत की फजीहत हो गई है। 15 मुस्लिम देशों में शुरू हुए भारत के विरोध के बीच ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए। ऐसे में ये तय माना जा रहा था कि इस दौरे के दौरान इस मुद्दे पर बात जरूर की जाएगी। वहीं दौरा खत्म होने के बाद सभी ये जानने के इच्छुक भी थे कि इस मुद्दे पर क्या बात हुई, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें बताया गया कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। वहीं ईरान की तरफ से जारी बयान में साफ तौर पर इस मुद्दे पर बातचीत का जिक्र है। दरअसल विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, इस बारे में हमारे अधिकारियों को भी बता दिया गया है और इस बात की भी जानकारी दी गई है कि टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईरान और भारतीय विदेश मंत्री की बैठक में पैगंबर मोहम्मद वाला मुद्दा नहीं उठा। हमने इस पर प्रेस रिलीज जारी की है। अन्य कई मुद्दों पर भी सरकार की ओर से बयान जारी किया। हमने ये साफ किया था कि पैगंबर वाला बयान सरकार का व्यू नहीं है और संबंधित पक्षों की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं ईरान की तरफ से जारी किए गए बयान में कुछ और ही कहा गया। बता दें कि बुधवार को ईरान के विदेश मंत्रालय ने आमिर अब्दुल्ला और डोभाल के बीच बातचीत को लेकर जो बयान जारी किया था, उसमें भारत में पैगंबर मोहम्मद पर कुछ लोगों ने जो विवादित टिप्पणी की है उससे खराब हुए माहौल का जिक्र था। इसमें यह भी कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने ईरान के विदेश मंत्री को बताया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर संशोधित बयान में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मुद्दे पर डोभाल के जवाब का थोड़ा सा ही जिक्र है, जबकि पहले वाले बयान में इस मुद्दे पर विस्तार से कई बातें लिखी हुई थी। इतना ही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्ला ने ट्वीट में भी भारतीय नेतृत्व के सामने इस मुद्दे को उठाने का जिक्र किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करके खुशी हुई। द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। ईरान और भारत सभी धर्मों, इस्लामिक प्रतीकों का सम्मान करने की जरूरत और लोगों को बांटने वाले बयानों से बचने को लेकर पूरी तरह से सहमत हैं। हालांकि गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत को लेकर वेबसाइट पर जारी किए गए बयान से पैगंबर मोहम्मद विवाद से जुड़े कुछ हिस्से को हटा दिया गया। अब भले ही उस हिस्से को हटा दिया गया हो, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान की पोल पट्टी तो खुल ही गई ना। DV लाइव की रिपोर्ट।